नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आपका जो आहार है, आप जो ग्रहण कर रहे हैं, उससे आपके विचारों का सीधा कनेक्शन है। और ये कभी मत समझिए कि आहार का मतलब केवल खाना होता है। आहार का मतलब जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जिस संगति में आप रह रहे हैं, वो सब भी आपके जीवन का आहार है। हम आज जिस आहार की बात करेंगे वो खाने वाला आहार है और इस आहार से आपके विचार पर कैसा असर पड़ता है इसको जानेंगे और अपने विचारों को बेहतर करने के लिए आहार में कैसे बदलाव करें इसको भी समझेंगे। तो आहार और विचार का क्या है किस्मत कनेक्शन, आज इस पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले गुड लक। वैसे तो अपनी कलम किसी को नहीं देनी चाहिए, फिर भी अगर बिना कारण के कलम गायब हो जाए, आपने रखा बहुत संभाल के अपने बैग में, अपनी जेब में, जहाँ भी रखा, लेकिन आपके लाख सावधानी के बावजूद अगर आपकी कलम गायब हो गई अचानक, तो तैयार हो जाइए, आपके जीवन में कोई परिवर्तन होने वाला है। ये आपके जीवन में एक बड़े परिवर्तन की सूचना है। सबसे पहले जानते हैं कि हमारे जीवन में आहार की भूमिका क्या है। किसी भी जीव की, जिसके अंदर भी प्राण है, उसकी 4 मुख्य आवश्यकताएं होती हैं या उसके 4 मुख्य लक्षण होते हैं: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। इन चारों को मिलाकर ही जीव का निर्माण होता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर जीवन है, किसी चीज़ के अंदर प्राण है, तो उसके अंदर ये चारों चीज़ें ज़रूर होंगी। इनमें से किसी भी एक चीज़ को कट शॉर्ट नहीं कर सकते। इनमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो आहार है। आहार माने हम खाने वाले आहार की बात कर रहे हैं। आहार से निर्माण की और विकास की प्रक्रिया पूरी होती है। आप भले ही खाद्य पदार्थों से आहार न लें, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको ऊर्जा लेनी पड़ेगी। बहुत सारे संतों महात्माओं के बारे में पढ़ा होगा कि वो हजारों सालों तक भोजन नहीं किए या 1 कप दूध पीकर ही 10 साल बिता दिए। ऐसी दशा में ये संत महात्मा प्रकृति से, प्रकाश से ऊर्जा लेते हैं। ये संत महात्मा भोजन से या भोज्य पदार्थ से ऊर्जा नहीं लेते हैं। बिना ऊर्जा के जीवन की लंबे समय तक कल्पना नहीं की जा सकती। बिना ऊर्जा के जीवन लंबे समय तक सिर्फ ईश्वर और उनके बहुत निकटवर्ती अनुयायी ही रख सकते हैं और उन्हें भी ऊर्जा की ज़रूरत प्रकाश से पड़ती है। प्रकाश से या अन्य माध्यमों से उन्हें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा तो लेनी ही है अगर ये मानव का शरीर रखना है। आहार से जुड़ी हुई कुछ और बातें, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, आज यात्रा न करें, वाद विवाद से बचाव करें। धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 67%। वृष राशि, वैवाहिक जीवन में इम्प्रूवमेंट होगा, नौकरी में बेहतरी होगी, हो सकता है कोई संपत्ति भी क्रय करें। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 56%। मिथुन राशि, परिवार का सहयोग मिलेगा, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं, कारोबार में फायदा भी होगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 87%। अब ये जानते हैं कि आहार जो हम खाते हैं, खाद्य पदार्थ वाला जो आहार है, ये हमारे ऊपर कैसे असर डालता है। शरीर के जो मन का स्तर है, अलग अलग स्तर पे आपका मन रहता है, कभी नीचे, कभी बीच में, कभी ऊपर। तो जो आपका मानसिक स्तर है ना, इसका निर्माण विभिन्न कोशों से होता है और इसमें एक कोश होता है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश की शुद्धि के बिना आप मन की शुद्धि तक नहीं जा सकते। आहार से ही आपकी सेल्स का, आपकी कोशिकाओं का निर्माण होता है। उन्हीं कोशिकाओं से हमारे शरीर में रस का क्षरण होता है,
शरीर उस जो खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उनसे रस चूस लेते हैं और अपशिष्ट को बाहर निकाल देते हैं। रस से हमारी सोच में विकास और परिवर्तन आता है। जिस तरह का आहार हम ग्रहण करते हैं उसी तरह का व्यवहार और उसी तरह के विचार हमारे अंदर उत्पन्न भी होते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, क्रोध पर नियंत्रण रखें। स्थान परिवर्तन के योग हैं। अचानक धन लाभ भी आपको हो सकता है। शुभ रंग समुद्री हरा होगा और भाग्य होगा 90%। सिंह राशि, उच्चाधिकारी के साथ विवादों से बचें। नौकरी में सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है। लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 78%। कन्या राशि, वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। कारोबार में तनाव से बचाव करें। जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 60%। कौन से आहार सात्विक हैं और कौन से आहार सात्विक नहीं हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। माधव ने हमें मेल लिखा है, नई दिल्ली से लिखते हैं, 11 मार्च 1996 1996 का जन्म है। जन्म का समय है अर्ली मॉर्निंग 3:30। जन्म का स्थान है नई दिल्ली। माधव लिख रहे हैं कि प्रशासनिक सेवा की तैयारी करना चाहते हैं। क्या प्रशासनिक सेवा का करियर इनके लिए बढ़िया करियर होगा, नहीं तो टेक्निकल फील्ड में ही कोई करियर बना सकते हैं क्या, इस बारे में जानना चाहते हैं। माधव, आपकी जो कुंडली हमारे सामने बन रही है इसमें प्रशासनिक सेवा में जाने के योग बेहद कमज़ोर हैं और प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने की सलाह भी हम आपको नहीं देंगे। इस कुंडली के हिसाब से ज्योतिष की जो संभावनाएं हैं वो कहती हैं कि अगर आप IES की तैयारी करें, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करें या कोई टेक्निकल तैयारी करें, आप गेट की तैयारी करें, किसी PSU में जाएं, किसी तकनीकी पढ़ाई में अगर आप जाएं तो आपको सफलता जल्दी मिलेगी, आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। और उसके लिए जो आपको प्रयत्न करना है वो 2018-19 में करना है। यहीं से आपका बेहतर करियर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वाहन दुर्घटनाओं के प्रति सतर्क रहना है। इस समय आपको चोट चपेट से बचाव करें और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे पुलिस, कचहरी, मुकदमा आदि की संभावनाओं में आप फंस जाएं। अब ये जानते हैं कि किन चीज़ों को हम सात्विक आहार नहीं कह सकते। प्याज, लहसुन, सरसों का साग, मशरूम तो बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन है, जीवित पादप है। और मशरूम जिनको सूट ना करे, अक्सर लोगों को स्किन की एलर्जी हो जाती है। मशरूम अक्सर शरीर में स्किन में एक दिक्कत भी पैदा करता है। बहरहाल, तो प्याज, लहसुन, सरसों का साग, मशरूम, मांस, मछली, मादक पदार्थ, डब्बे वाले बंद खाद्य पदार्थ, बासी खाना, ये सब असात्विक भोजन है। इनको सात्विक श्रेणी में नहीं रख सकते और इनको खाने का आपके मन पर, आपके विचार पर, आपकी सोच पर बुरा असर पड़ता है। किन चीज़ों को हम सात्विक आहार की श्रेणी में रखते हैं ये भी जानते हैं। सभी प्रकार की अनाजें और दाल ये सात्विक हैं। दूध और दूध से बने हुए पदार्थ सात्विक हैं। सभी प्रकार की सब्जियां सात्विक हैं, सफ़ेद वाले बैगन को छोड़ के। जो सफ़ेद वाला बैगन होता है वो तामसिक है, तो उसको छोड़ के बाकी सभी प्रकार की सब्जियां भी सात्विक हैं। फल और मेवे भी सात्विक हैं। फल और मेवे का सेवन भी आप कर सकते हैं। किस तरह के मन स्थिति को ठीक करने के लिए भोजन में कैसा बदलाव करें, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी। किसी पुराने दोस्त का आपको सहयोग मिलेगा। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा
75%। वृश्चिक राशि, वाहन दुर्घटना से बचाव करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, भगवान शनि की उपासना करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 85%। धनु राशि, किसी प्रियजन से मुलाकात होगी, मान सम्मान मिलेगा, रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 62%। अब जिस तरह का स्वभाव है उस स्वभाव को इम्प्रूव करने के लिए कुछ खास तरह के आहार ग्रहण करके आप उस स्वभाव को बेहतर कर सकते हैं। कैसे? अगर आप बहुत इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा भावुक हैं, तो गुड़ और मीठी चीज़ें खाइए, रोटी खाइए और बासी खाना बिल्कुल मत खाइए, इससे इमोशनल प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव के हों, बात बात में गुस्सा आता हो, तुनक मिजाज हों, तो प्याज, लहसुन और मांस मछली से परहेज कीजिए। अगर आपको तनाव पालने की आदत हो, अगर आपको टेंशन ज़्यादा होती हो, तो दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें ग्रहण करिए। मशरूम और कंद का सेवन न करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप शरीर से परेशान हो, फिजिकल प्रॉब्लम आपको ज़्यादा रहती हो, तो अन्न कम से कम खाएं, अनाज कम से कम खाएं, अधिक से अधिक सब्जियां खाएं, अधिक से अधिक फल खाएं। अगर आपके मन में बुरे विचार ज़्यादा आता हो, निगेटिव सोच ज़्यादा आती हो, तो मांस, मछली, प्याज, लहसुन बिल्कुल ना खाएं और मसूर की दाल, लाल मसूर की दाल से भी परहेज करें, क्योंकि इसको ज़्यादा खाने से भी जो विचार हैं वो दूषित होते हैं, विचार थोड़े निगेटिव हो जाते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, विवाह के मामलों में तनाव हो सकता है, संयम से काम लें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य 55%। कुंभ राशि, मुकदमे अगर कोई चल रहे हैं, विवाद है तो समझौता होगा। जीवन में थोड़ी शांति, मधुरता आएगी, कारोबार में फायदा होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 76%। मीन राशि, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, वाहन का सुख आपको मिलेगा, आंखों की समस्या से आपको बचाव करना है। शुभ रंग जामुनी और भाग्य होगा 50%। तो आज हमने बात की आपके आहार की और उससे जुड़े हुए विचारों की। आहार और विचार का क्या है कनेक्शन, आज ये समझने की कोशिश की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अपने घर के मुख्य द्वार के आसपास कोई भी कांटे वाला पौधा या पत्थर के टुकड़े शौक में ना लगाएं। सिर्फ एक पौधा लगा सकते हैं, उसे कहते हैं शमी। शमी के अलावा मुख्य द्वार के आसपास कोई भी कांटे वाला पौधा या पत्थर के डिजाइनर टुकड़े न रखें, अन्यथा जिस कार्य से निकलेंगे उसमें असफलता ही आपको हासिल होगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ प्रसन्न रहिए और आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।